बेटा कल वाले पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, अपनी अपनी कमियां देखिए, फटाफट पूछते जाइए, 1 से लेके 5। तो आई म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लीजिए, मेरे जितने फ्यूचर डॉक्टर्स हैं म्यूट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1, 1 से लेके 5, 1 to 5। आवाज आ रही बच्चों? वाई वाई टाइप कर दो। ऑल क्लियर? आपका चैट मेरे सामने खुला हुआ है, मेरा मोबाइल भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई नया बच्चा जुड़ा हुआ हो तो वो भी बता दे बेटा मुझे। एक से 5 नो क्लियर, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अनन्या, नहीं किसी को प्रॉब्लम पूछना हो तो वो हमें बता दे फटाफट, और मेरे मोबाइल पे पर्सनल नंबर पे डाल दे कि मुझे ये सवाल पूछना है। और 6 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में, 6 to 10। ओके 17 आ गया है, नो प्रॉब्लम बेटा। 6 to 10 बेटा, 6 वाला क्लियर। ओके 6 to 10, बिल्कुल एनर्जी से जुड़े रहिए, कोई भी सर बच्चा 6th अपनी वाले को एनर्जी कम कर नहीं दीजिए करे। सर। कौन सा वाला बेटा? 6th थी सर, एरियल गैस का पूछा रहा, सो सर भी ये क्यों बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा एक बात समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये कहा गया है, एक एक एकदम जो है, एक बच्चा एकदम बिल्कुल बेकार है, एक स्टूडेंट है बिल्कुल बेकार, बेकार एकदम, और एक स्टूडेंट है अच्छा। आप बताओ कि सिलेक्शन कब होगा? जब अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा तब, कि जब बेकार होगा तब? सर जब अच्छा होगा। का मतलब अच्छे में जाना है ना, यस सर। आपको प्रॉपर्टी अच्छे में बनानी है। तो कहता है कि नियमों का पालन कब करेगा? जब आपकी रियल गैसेस, जब आपकी रियल गैसेस गैसेस क्लोज टू आइडियल बन जाएंगी। जब आपकी रियल गैसेस बेटा आइडियल के क्लोज बन जाएंगी तब आपके नियमों का पालन करेंगी। और आपको पता है आइडियल गैस लॉज होते हैं, और आइडियल गैस लॉज लो प्रेशर पे बनाए गए हैं और हाई टेम्परेचर पे बनाए गए हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ही आइडियल की तरह काम करती हैं बेटा। तो क्लियर है बेटा शशांक? यस सर, हो गया क्लियर। अच्छा बेटा, अब आइएगा, अब बात आती है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 10 नंबर, है ना? आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 8 वाला बोला सलील ने, 8 वाला बोला है सलील ने। सलील बाबू देखो 8 नंबर पे क्या है बेटा, हम लोग जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल में जो रेशियो होता है बेटा वो हमारा √3 का और √2 का रेशियो होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल में आपका जो रेशियो रहेगा वो √3 और √2 का रहेगा। मैंने आपको बताया था 3 तरह की वेलोसिटी होती है, राम का फॉर्मूला रट्टा मारो, रूट मीन में √3, इसमें √2.5, इसमें √2। बाकी सब बेटा क्लियर? सौम्या शुक्ला क्लियर है बेटा? सौम्या शुक्ला जी, ये इधर जाएगा मोस्ट प्रोबेबल बेटा,
ये फटाफट टाइप कर दो, क्लियर है बेटा? डन बेटा, यस बेटा। सौम्या, सलिल बाबू, सलिल, यस सर, चाइल्डिश की प्रॉब्लम है बस वो बता दे। यस सर, क्लियर हो क्लियर गया। ना बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, देखो 9 नंबर किसी ने पूछा नहीं है और 10 नंबर पूछा नहीं है। 10 नंबर तो नहीं पूछना किसी। 13 बता दो सर। कौन सा वाला बेटा? 13 सर, 13। 13। सर 12 भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक। 12 वाला जो क्वेश्चन है, ये गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हमारे रिजिड होते हैं बेटा, और मॉलिक्यूल ऑफ गैस हमारी रिजिड पार्टिकल की तरह काम करते हैं। एक गेंद आपकी, बॉल आपकी जब टकराती है तो मोमेंटम आरोपित करती है, अप्लाई करती है mv, और जब ये बॉल आपकी यहाँ से टक्कर करके बाहर आती है तो आपकी ये मोमेंटम चेंज हो जाता है -mv। तो इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम बाबूजी ये है, और ये आ जाता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा? -2mv आ जाएगा। ठीक है, डन बेटा? यस सर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपना नेटवर्क कमजोर मत होने दीजिए, बहुत दम लगा के जुड़े रहिए। आइए बेटा, एक बात समझ लो कि जो हमारा सवाल है 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्यों नहीं हुआ भाई? अभी हम आप लोगों को नहीं, जिन लोगों का नहीं हुआ उनकी बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों को बताते हैं 13 नंबर में इतना ट्रिकी सवाल, मतलब आसान सा है, और थोड़ा बेटा आप ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। और मैं आपको मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं जिसमें 13 नंबर जो है ना बेटा, 13 नंबर वाला सवाल आपको जुगाड़ से कर लोगे, मतलब जिसको जुगाड़ कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। आओ बेटा टेक्निक सीखो जरा। एक बात बताओ, पहले तो लंबा वाला मेथड सीख लो। लंबा वाला मेथड ये कहता है कि V इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया हमारा V - V/10, 10% घटा दिया, वॉल्यूम नया वाला हो गया 9V/10, है ना बेटा? और P1 V1, P2 V2 कर दिया, तो फिर P2 अपॉन P1 और V1 अपॉन V2 लगा दिया। मतलब मेरा आपसे कहना यह है कि आप सभी बच्चे इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। आप सभी बच्चे जो है ना इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी बेटा। P2 V2 बराबर P1 V1, है ना बेटा? और जब इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे तो इसको आप ऐसे कर लेंगे P2/P1 और V1/V2 कर लिया बेटा। पक्का? डन। अब V1 की वैल्यू कितनी है? V है बेटा। V2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 9V/10 हो गया। तो V1 की वैल्यू हो गई V बेटा, और V2 की वैल्यू हो गई 9V/10। तो बेटा V पुट कर दिया, 9V से V कैंसिल हो गया, तो P2 अपॉन P1 का रेशियो आ गया, P2 अपॉन P1 का रेशियो बेटा आ गया आपका 10/9। अब आप देखो 10/9 आ गया। मुझे तो ये पहले से दिख रहा है कि ये हमारा 11% के करीब है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टेक्निक सिखाते हैं आपको हम। देखो ये -1 इधर कर दो बेटा, -1 इधर कर दो बेटा, कुल मिला के इधर कितना हो गया? P2 - P1 डिवाइडेड बाई P1 हो गया बेटा। आप 10 - 1 कर देंगे बेटा इसको हम लोग, और अपॉन हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1/9। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा? P2 - P1 सर 10 डिवाइडेड बाई - 9 होगा। P1। 10 - 9 होगा, हाँ हाँ बस वही है। तो बेटा ये आ जाएगा 1/9, है ना, और इंटू 100 हो जाएगा बेटा। और ये 100 को 9 से भाग देंगे तो 11.1 आ जाएगा। अब मेरा आपसे भैया कहना ये है, सुनो टेक्निक, सुनो टेक्निक क्या है। शॉर्टकट टेक्निक ये है बच्चा कि अगर हमसे कह दिया जाता है, अगर हमसे कह दिया जाता है
कि प्रेशर आपका जो है, अगर हमसे कह दिया जाता है भैया प्रेशर वॉल्यूम जो है वो 10% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो अब भैया वॉल्यूम अगर 10% कम कर दिया जाता है, बॉयल्स लॉ लगेगा। एक तरीका तो मेथड ये बन गया, एक मेथड तो ये बन गया। अब दूसरा मेथड मैं यहां बताने जा रहा हूं कि ट्रिक क्या है बेटा इसकी। देखो बेटा सुनो सारे बच्चे, ट्रिक इसकी ये है कि आप एक काम करो कि जब हमसे कह रहा प्रेशर शुड बी, इसका मतलब हमें प्रेशर परसेंटेज निकालना है, तो P2 अपॉन P1 कर दो। इसको ऐसे नहीं माना करो V लिया, V पे 110% कर लिया, नहीं। और ये आ जाएगा V1 अपॉन V2। जब भी आपसे कहे 10% वॉल्यूम घटा दिया, V1 की वैल्यू हो जाएगी 100 और V2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 90। सर ये कैसे पता लगा आपको, बोलो बेटा, ये कैसे पता लगा? क्योंकि आपने 10% जो है ना बेटा वॉल्यूम को कम कर दिया है, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो 100 का कितना हो गया वॉल्यूम का, 10 हो गया, माइनस कर दिया बेटा। ये देखो ये कट गया, 10/9 आ गया 10/9। अब आप सभी लोगों को मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अब आप इसको परसेंटेज में बदलना चाहो, तो डायरेक्ट मैं इसको परसेंटेज में बता रहा हूं। 10/9 अगर है तो जस्ट आपने अभी अभी किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा, देखो ये वाला लगाया। और ये कैसे लगाया आपने, P2 माइनस P1, 1 इधर माइनस किया, 1 इधर माइनस किया। तो क्या आपने परसेंटेज कैसे निकाला बेटा, आपने परसेंटेज निकाला, जब भी इसको परसेंटेज निकाला आपने, तो आपने परसेंटेज कैसे निकाला, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 इक्वल टू हो गया आपका 1/9 इंटू 100। आपको पता है बच्चों, ये ऊपर जो मैं लिख रहा हूं 1, ये किसका डिफरेंस है बेटा, 10 और 9 का डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोल देता हूं, मान लीजिएगा अगर मैं आपको बोल देता हूं बेटा कि वॉल्यूम को हमने 20%, वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया बेटा, 20% जो है ना, 20% हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है बताइए, 20% वॉल्यूम को हमने घटा दिया है। बेटा अगर 20% कह देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20% से कितना, P2 अपॉन P1 इक्वल टू बेटा V1 अपॉन V2, और 20% से डायरेक्ट पहुंचना 100/20, और बेटा नहीं 100/80, और बेटा ये आ जाएगा 10/8। बेटा ये आ जाएगा, परसेंटेज की बात करोगे तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, और बेटा ये परसेंटेज की बात करेंगे तो 2/8 इंटू 100। तो अब आप मुझे बताओ जरा 25% आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। आया कि नहीं आया? तो क्या जुगाड़ बताइए, सर Yes, ने क्या sir. जुगाड़ बताई। अब जरा एक और देखो, मान लीजिएगा मैंने जो नए नए स्टूडेंट हो जिनका पहला क्लास हो, वो मुझे टाइप करके बता दें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर है 9336615789, इस पे व्हाट्सएप कर दें मेरे में, है ना, कि हमारे नए न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताकि हम। अच्छा बेटा अगला वाला पार्ट देखो, मान लीजिए मैंने कह दिया कि वॉल्यूम को 30% घटा दिया। वॉल्यूम को जब 30% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा, और 100 इधर हो जाएगा बेटे, और यहाँ पे 70 हो जाएगा बेटा। ये 10 आपका 70 या 7 आ जाएगा, और 10/7 से परसेंटेज में निकालोगे। तो अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, 10/7 को परसेंटेज में निकालोगे तो आप इसमें जो है दिमाग लगाइए, तुरंत लिखना लिखना कम, लिखना इतना कम। ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 7 इंटू 100, बताओ कितने परसेंट आया। बोलो बेटे 44%. बताओ, कुछ दिमाग में ट्रिक आई कि नहीं आई, बताओ पहले सच्ची बताओ, ट्रिक आई कि नहीं आई। आ गई सर। Yes, sir. ट्रिक आ गई समझ में। यस सर आ गई। हाँ 100/70, 100 बटे बचा हुआ वॉल्यूम, फिर रेशियो आया, और फिर डिफरेंस करके 100 से मल्टीप्लाई कर। बस ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है, जल्दी से टाइप करो, ट्रिक टाइप करो।
आपको समझ में आ गया? यस सर। तो फिर आप टाइप करके दे दीजिए भाई भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। बस मैं चाहता हूं कि अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए कभी भी आपका, है ना बेटा? मेरी कोशिश आपसे यही है बेटा, सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे नए बच्चे हैं वो बच्चे अपना नाम टाइप करके लिखेंगे न्यू स्टूडेंट, है ना? अच्छा, ये हो गया। बच्चों ने दिया था हमें क्वेश्चन नंबर 15 पूछना नहीं है, 16 पूछना नहीं है। 16 किसी को पूछना है, 16 गलती हो गई आप लोगों से। आप लोगों से 16 में गलती हो गई थी। देखो बेटा, 16 क्वेश्चन में आपसे पढ़िए, और पढ़ के आपसे क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि डेंसिटी और प्रेशर जो है ना बेटा, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ of a given mass of ideal gas, given mass of an ideal gas shown at the two different temperature T1 T2, then बेटा देखो यहाँ पे प्रेशर लिया बच्चों और यहाँ पे डेंसिटी लिया है। प्रेशर हो गया और डेंसिटी हो गया बेटा, है ना बच्चों? प्रेशर है और डेंसिटी है, इसका मतलब पीवी बराबर म्यू आर टी है। कितने बच्चे पीवी बराबर म्यू आर टी से काम शुरू करेंगे, जल्दी बताओ? माइक ऑन करके बोलो। आदर्श पटेल, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी से काम शुरू करोगे बेटा? नो सर। नो पी बाय रो आर टी बाई एम। ये गुड। कोई बच्चा इससे काम नहीं शुरू करेगा। ये तो मैंने आपकी परीक्षा के लिए लिया है, इससे काम कोई नहीं शुरू करेगा। लर्न करेंगे ये लर्न करेंगे बेटा, ये लर्न करेंगे बच्चों, ये लर्न करेंगे। सुन रहे हैं भाई? और पी अपॉन रो वाले से पी इधर कर लेंगे, टी इधर कर, रो इधर कर लेंगे बेटा, और आर टी बाई एम हो गया इसका आपका क्या आ गया बेटा? ये स्लोप आ गया बेटा। और जैसे हमने स्लोप निकाला, स्लोप की वैल्यू टेम्परेचर के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, और तुरंत हमारा सवाल आ गया आंसर कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका जो है पक्का है कि ये देखो भैया, ये देखिए, जिसका स्लोप ज्यादा और डेफिनेटली बेटा उसी का टेम्परेचर भी ज्यादा, तो ग्रेटर एंगल ग्रेटर टेम्परेचर बेटा। आराम से हम लोग कर सकते हैं, है ना? चलो बेटा, अब बताते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट। अब बताते हैं बेटा हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं। आओ बेटा। 17 नंबर काफी डिमांडिंग क्वेश्चन है। 17 नंबर काफी डिमांडिंग क्वेश्चन है। 21 भी बताना है? बता दो बेटा। यस सर 21। यस सर। चलो 21 बताते हैं। अच्छा, कितने बच्चों का 17 क्वेश्चन सही हो गया है? सर मेरा सही है। अरे वाह, वेरी गुड। यस सर, मेरा भी सही। मेरा भी सही है सर। मेरा भी सही है सर। सही है, अरे वाह, चलो बेटा, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। जिसका सही है उसने, इसका मतलब रैपिड फायर की क्लास बहुत जम के करी है, और मैंने पढ़ाते समय जब पढ़ाया है तो उसने पढ़ाई भी बहुत जम के करी। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय 3 बार कराया, और रैपिड फायर में भी इस तरह का क्वेश्चन था, मतलब तरह का था, ये नहीं था, तरह का था, और पढ़ाते समय तो 3 बार कराया क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने तो 3 बार पहले भी किया होगा, 6 बार हो गया। देखो, कहते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर एयर बबल, रेडियस बबल की देखो यहाँ पे
बिकम डबल, ये ऊपर जाके हो जाती है बच्चा डबल। यहाँ पे रेडियस r है और यहाँ पे रेडियस हो जाती है 2r। अच्छा बेटा आप लोग मुझे इतना बता दो कि स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, बच्चों बताओ। 4/3 पाई 4 आर by क्यूब। 3 pi r cube. 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम में जब 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो जब हम लोग रेडियस को कर देंगे डबल, तो 2r का क्यूब कर देंगे और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे पुराना वाला वॉल्यूम। तो रेडियस को 3 गुना करने पे वॉल्यूम कितने गुना हो जाता है बता दीजिए आप। 8 रेडियस टाइम। को 8 गुना। ट्रिपल करने से वॉल्यूम 8 8 टाइम हो times। जाता है। बस इतनी बात मैं चाहता हूं कि आप, अच्छा रेडियस को जरा ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो बताओ वॉल्यूम। 27 27 times। 7 times। रेडियस को जरा हम करेंगे, और बेटा रेडियस को जरा हम करेंगे मान लो 4 गुना, 64। तो 64। 64 वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अभी अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, आपको सुनाऊं? यस सर। यस सर सुनाइए। मैसेज आया है कि सभी एक यूके में और एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 2-3 वीक का लॉकडाउन शुरू हो गया और इन्होंने कंफर्म कर दिया है दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। ठंडी तो ज्यादा होगा। और सेकेंड वेव हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बताती है सेकेंड वेव इज मोस्ट डेंजरस। सर कानपुर आना सही होगा। कानपुर में सर कानपुर आना सही होगा अब। बेटा हम बता मैसेज पढ़ रहे हैं आपको, और ये अभी न्यूज है, और ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है। यस सर, आज के भारत पेपर सरकार में भी था कोई नया स्ट्रेन है वायरस का सर, वायरस का हाँ स्ट्रेन। ये कौन बोल रहा है ये? यस सर पढ़ा था। हाँ कोई नया स्ट्रेन आया है ना? जी सर। क्या है स्ट्रेन, क्या हो तुम लोग बायो क्यों, पता नहीं क्या है। सर नया तरह का वायरस। यूके में अभी पाया गया है। हैं? सर यूके में अभी पाया गया है, अभी ज्यादा जगह नहीं है। यूके में। अच्छा हाँ यूके में अभी आया है ना? यस सर सर यूके से इतना भी समझ पाया गया है। लीजिए ना कि नया मॉडिफाइड एंड मोर रेजिस्टेंट सर। अच्छा सर पहले वाले से ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस रेजिस्टेंट हो जाएगा सर उसमें। इसमें लिखा जो हुआ है वैक्सीन बना रहे हैं वो तो वैसे यूज नहीं होगी। ओहो, इसके लिए दूसरी वैक्सीन बनाना पड़ेगा। एक पहले कोरोना की तो आ जाए। सरकारी नोटिस पड़ी हुई है, एकदम सरकारी नोटिस जिसको कहते हैं अभी की एकदम है 21 दिसंबर। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द डिस्टिंक्ट, अरे राम, क्लस्टर ऑफ सार्स कह दिया, सार्स कोविड-2 कह दिया, वेरी डेंजरस। 2021 भी गंदा चला जाएगा सर फिर तो। सर मैसेज सेंड कर दीजिए। से ग्रुप पे डाल दीजिए। सर बोलना हमें डॉक्टर बनने दो पहले। रुक जाओ। अब हम लोग हम ही लोग के टाइम पे लगा हुआ है। यस सर। सही है बेटा। 2020 गया, 2021 आया, वो भी ले जा रहा है कोरोना। हम तो इस मैसेज को देख के पढ़ाई वढ़ाई एकदम रुक गई, एकदम थम गए। सर अभी इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं पाया गया, अभी बस छोटे मोटे पार्ट्स यूके में बस थोड़ा सा है। कौन बोल रहा है ये? माँ लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई
चाइना से यहाँ आ गया, वहां से भी यहाँ आ जाएगा। अरे यूरोप ने तो फ्लाइट्स पे बैन कर दिया सर, दूसरी कंट्रीज में जाने पे कुछ जगह। हाँ तो फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए यार। चलो बेटा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट। यस, कम टू द पॉइंट। चलो बेटा जल्दी से आओ। तो हम लोग अगर वॉल्यूम को अगर देखते हैं कितने गुना हो जाता है तो रेडियस का क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम का टाइम्स आ जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया सब बच्चों ने टाइप करके। तो हम लोग अगर बात करते हैं बेटा किसी भी बात करते हैं बेटा पानी से भरे हुए तालाब में, लेक में, तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उनमें सब में मैंने लेक इस्तेमाल किया। लेक लेक लेक, आपको भी ये रट गया होगा कि लेक, लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने लेक की बात नहीं करी है, मैंने यहां पे बात करी है कि ये मरकरी, लेक में पानी होता है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, मरकरी भर दिया। बच्चों यहां पे मैंने क्या भर दिया बेटा, मरकरी भर दिया। अब देखो ये H मीटर गहरा मरकरी कॉलम है बेटा, H मीटर गहरा ये आपका मरकरी कॉलम है बेटा। ठीक है, तो जब H मीटर गहरा आपका बेटा मरकरी कॉलम है तो बताओ ऊपर जाके सराउंडिंग प्रेशर होगा केवल, इसको हम बोलेंगे P नॉट। और इन्होंने कहा है कि इफ द प्रेशर एट द टॉप 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर टॉप पे 2 atm कर लो। नीचे कितना प्रेशर होगा बेटा, नीचे हो जाएगा 2 atm तो रहेगा ही रहेगा, प्लस गहराई की वजह से प्रेशर आएगा तो H रो G आ जाएगा। इसको कहते हैं बेटा हम लोग P2 और बेटा इसको कहते हैं P1। ये होता है बेटा P1, इसको P1 कहते हैं। और बेटा इसको कहते हैं V1 और इसको कहते हैं V2। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि P1 V1, P2 V2 पता चल गया। अच्छा, ये ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर दिए कि जब सरफेस पे पहुंच गए हैं तो उन्होंने प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर ना लेकर उन्होंने 1 ले लिया है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। तो सरफेस पे अगर 2 एटमॉस्फेयर है तो नीचे जाके 2 से बढ़ जाएगा और H रो G ऐड हो जाएगा। अब लगाओ फॉर्मूला बेटा, क्या होता है, P1 V1 P2 V2। लगाओ P1 की वैल्यू रखो, रख दिया बेटा, P2 की वैल्यू रखो, रख दिया, ए V2 रख दिया, V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। अब एक बच्चों से गलती और हो गई, बच्चों से गलती एक और हो गई, यहीं पे देखो, ये बचा 2, ये बचा H रो G, ये बचा आपके पास 2 और ये बचा 16 यानी कि 8 बचा। इधर 16 हो गया, -2 कर देंगे, इधर H रो G आ गया। H निकालना है आपको, 14 अपॉन रो G आ गया। अब बच्चों से गलती ये हुई कि 14 एटमॉस्फेयर है तो 14 को हम क्या करेंगे, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 14 एटमॉस्फेयर है 14, सभी लोग 14 को पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और बेटा रो का मतलब है 13.6, 13.6 हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3 और G की वैल्यू आ जाएगी 10। 13.6 हो जाएगा इंटू G की वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तब इससे आंसर आपका आएगा 10.4, 10.4 ये आपका आंसर आएगा मीटर। तो समझ लीजिएगा ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कर देंगे यहाँ पे कि ये एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग 17 के बाद आ जाते हैं। सर एक जो ये चेंज किया इसको दोबारा बताइए सर एक बार। हाँ बेटा, ये जो चेंज किया ना सर यूनिट वाला, ये यहाँ पर दोबारा बताइए सर। कौन सा बेटा चेंज वाला बेटा? सर लास्ट पॉइंट जो बताया आपने यहाँ पर। लास्ट पॉइंट पे मैंने ये कहा है बेटा यहाँ पे कि ये आपका है एटमॉस्फेयर, प्रेशर की वैल्यू जो है ना ये वाली 2 एटमॉस्फेयर है, नीचे वाली ये भी एटमॉस्फेयर में है ना। तो बेटा ये एटमॉस्फेयर है ना, 2 एटमॉस्फेयर है बेटा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये 2 atm है और ये बेटा 16 atm हो गया, ये भी atm हो गया। तो हम 2 को इधर लाएंगे तो ये हमारा atm आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा।
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो मैंने 14 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, चेंज कर दिया। किससे कर दिया बेटा? 1 × 10⁵ मीटर, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई। बोलो बेटा डन। यस सर। सर 17, 18, 19, सर 20, 21। 21 यस सर। 21 से पहले तो नहीं पूछना है? सर सर 18 क्वेश्चन बता हाँ दीजिए। बेटा, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने P1 को भी क्या 2, बोला बेटा? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो अभी बताया था आपने 17 वाला, उसमें P1 को भी आपने 2 लिया है सर। उसमें जबकि कहा है कि टॉप पे आने पे प्रेशर सिर्फ 2 atm हो रहा है। ओके, रुको रुको रुको। नादिया की बात, यस सर। नादिया की बात सुनो। मैंने P1 को 2 नहीं लिया है नादिया, यस मैंने सर। P1 को लिया है टॉप वाले प्रेशर से h ρg ज्यादा लिया है, प्लस किया है गहराई की वजह से। जैसे नीचे नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो टॉप पे जितना प्रेशर है उससे नीचे नीचे जाएंगे तो h ρg बढ़ता जाएगा नादिया। ओके सर। गेटिंग? ओके सर। मैंने P1 को लिखा है, P1 को लिखा है 2 तो रहेगा ही रहेगा, यस सर। यस सर। h ρg और ऐड हो जाएगा। यस ये हमारा प्रेशर आ गया बेटा। सर। अभी बोलो बेटा। अभी मान लीजिए क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो आप 3 + ρgh करते। यस, अगर Okay. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3 दिया होता यस सर। तो यस मैं करता 3 + h ρg। ρg। यस ओके सर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm दिया होता, 1 atm, तो मैं करता Yes, 1 + h ρg। बोलो बेटा। यस सर। यस यस सर, समझ आ गया। ठीक है, चले आगे। यस यस सर। अगर ये शिल्पी 18 क्या डाले हो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो शिल्पी, देखो बेटा, शिल्पी एंड संजना। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों ने गलती क्या कर दी? बच्चे ये नहीं देख रहे हैं कि ग्राफ बनाना है स्क्वायर में। ये देखो लाइन क्या लिखी हुई है, स्क्वायर ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। स्क्वायर का मतलब जानते हो बच्चों? वी आरएमएस का स्क्वायर। तो पहले बताओ वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है 3RT/m। अब इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो। जब आप स्क्वायर कर लोगे दोनों तरफ, स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ का, तो हमारे पास ये स्क्वायर हो गया और ये रूट गायब हो गया बेटा। जब ये स्क्वायर हो गया और ये रूट गायब हो गया, तो स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 3RT/m। बेटा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग, वी आरएमएस का स्क्वायर में बनाना है। स्क्वायर को डब्बे में बंद कर दिया, बॉक्स में एकदम बंद कर दिया। इसकी पावर कितनी है? 1, और टी की पावर कितनी बेटा? 1। तो कभी कोई आपका ग्राफ ऐसे बनाना हो, क्या कभी कोई ग्राफ आपको ऐसे बनाना हो बेटा, जब दोनों की पावर 1 1 होती है। जैसे इसको हमने लिया y एक्सिस पे, और दोबारा से देख लें, ये देखो लिए लिया हमने वी आरएमएस का स्क्वायर 3R/m t हो गया, प्लस बताओ ये पूरा किस एक्सिस पे जाएगा? y पे जाएगा। ये mx हो गया और ये आपका c = 0 हो गया। अब आप बताइए बेटा, यहाँ पे मतलब y एक्सिस पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पूरा जाना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो आपको जो है y एक्सिस पे पूरा ये जाएगा और ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल सही है अभी ग्राफ। अब कोई बच्चा अगर ये कहता है सर पैराबोला कब होगा, कोई बच्चा कहता है सर पैराबोला कब होगा, तो आपको ये देखना है कि वीआरएमएस की वैल्यू टेम्परेचर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। वीआरएमएस स्क्वायर यहां से देखिए, यहां से तो आपको देखना है वीआरएमएस स्क्वायर आपका टेम्परेचर की पावर
1 के प्रोपोर्शनल है बेटा, देख रहे हैं आप ही। इसका मतलब बच्चे जानते हैं आपकी VRMS स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको ग्राफ अगर बनाना है VRMS में, इसको ले लो y स्क्वायर कर दो, इसको कर दो x, तो आपको अगर ग्राफ बनाना है बेटा VRMS में, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ग्राफ आपका पैराबोलिक होना चाहिए, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x और x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y। अगर यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे VRMS लेना होगा, यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे VRMS लेना होगा, यहाँ पे t लेना होगा बेटा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। अगर ग्राफ हमें कभी भी RMS वेलोसिटी में बनाना है जिसकी पावर 2 है, और टेम्परेचर में बनाना है जिसकी पावर 1 है बेटा, ठीक। इसका मतलब समझ गए आप लोग? ओके, अब समझ में आ गया बच्चों को। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा, बताओ पहला ये और दूसरा ये, बताओ ये पहला ग्राफ किधर घूमेगा? बताओ बेटा, बताओ बेटा, पहला ग्राफ किधर घूमेगा? जिसकी पावर सर टी की तरफ की से ओर। घूमेगा। 1। और बेटा दूसरा ग्राफ किधर घूमेगा? वाई की जिसकी तरफ। पावर 1। क्योंकि आपका पहला वाला ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो y एक्सिस, ये लेते हैं x एक्सिस। तो अगर पैराबोला प्लॉट करना सीखना है, ये y है और ये आपका बेटा x एक्सिस है। अगर सीखना है पैराबोला तो आपका ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जिसकी पावर 1 होगी उधर ही घूमेगा पैराबोला। यहाँ पे x की पावर 1 है, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, डन। यस सर। आइए बेटा 21 नंबर पे आइए। सर पावर 1 दी होगी ना हमें तो? ये देखो दी तो है पावर 1, ये देखो दी है। आपका ग्राफ यहीं से क्लियर हो रहा है, देखो यस सर। ये देखो। ये मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्राफ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ग्राफ बनाओ VRMS में और T में बनाओ। बताओ यहाँ पे VRMS की पावर कितनी है 2 और T की पावर कितनी है 1। ग्राफ घूमेगा इधर, T की तरफ घूम जाए। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं कहीं पर। आप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ। बिल्कुल क्लियर ना हो तब तक बढ़ना नहीं, आगे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 21। सर मैं पूछ रहा था ना कि क्वेश्चन में अलग से मेंशन होगा कि टी की पावर 1 दी हुई है? नहीं तो बेटा, सर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये बताओ जरा, यस सर। 18 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में क्या है बताओ? यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, यस सर। स्क्वायर है कि नहीं? और अगर आपको इस ग्रीन ग्रीन स्क्वायर की जगह पे मान लो VRMS लिखा होता तो हमारा यही आंसर आता जो मैंने अभी बनाया है इधर। सर तो सी वाला आ क्लियर जाता। हुआ शशांक बेटा? यस सर। हाँ, तो सी वाला आ जाता। बोलो बेटा, शशांक क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ बेटा, नहीं हुआ? मैं दोबारा बताऊं? यस सर बता दो, एक बार कंफ्यूजन हो रही है। देखो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जरा क्वेश्चन नंबर 18 देखो पहले। 18 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ग्राफ इनमें से कौन सा सही है, लेकिन y एक्सिस पे देखो क्या है। y एक्सिस पे स्क्वायर दिया है, VRMS स्क्वायर VRMS स्क्वायर VRMS स्क्वायर, है ना। और अगर हमसे कोई कहता कि सर इसके अलावा क्या ऑप्शन आ सकते थे, इसके अलावा ऑप्शन ये आ सकते थे बेटा, समझना। देखो बेटा, इसके अलावा ये ऑप्शन आ सकते हैं भाई जी। देखिए ये आ गया, देखिए बेटा, क्वेश्चन बदलने जा रहा हूं। आलस नहीं करना है।
अगर आपको इसी क्वेश्चन के हम आपको अगर इस तरह से ऑप्शन पूछते, यहाँ पे VRMS, यहाँ पर T, 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 तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये ग्राफ पहला ऑप्शन ऐसे है, दूसरा ऑप्शन ऐसे है, ग्राफ ऐसे ही बना दिए मैंने, और तीसरा ऑप्शन ऐसे। अगर क्वेश्चन में आपको कह देता है कि यहाँ पे VRMS रहेगा, शशांक और बाकी बच्चे भी देखो, और अगर कह देता है यहाँ स्क्वायर रहेगा, एक ही क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन गए। अगर स्क्वायर है तब तो आप लोगों को इस ब्लू कलर वाले लाइन से प्लॉट कर लेना है, स्लोप निकाल देना है बेटा। देख लीजिए y = mx + c से हमने स्लोप की वैल्यू को निकाल दिया है बेटा। बताइए जल्दी से, बताइए फोर्थ ऑप्शन। बताइए बेटा जल्दी से। यही तो था नहीं, Yes, फोर्थ। sir. थर्ड वाला होगा तो। थर्ड ऑप्शन। नहीं, इस समय नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का बताइए। नीचे वाले का ए होगा, नीचे वाले का है। ये होगा, ऊपर वाले का सी होगा। ऊपर वाले का सी। हाँ। आप सुनो, जिस बच्चे की का डाउट था, अगर हमसे कह देगा कि VRMS लेना है तो हमारा रिलेशन ये है हमारे पास, देखो ये लिखा है, ये होगा ना। तो बताओ VRMS की पावर कितनी है? 2 है, और T की पावर कितनी है? 1 है। तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। किसी एक वेरिएबल की पावर 2 हो जाए, दूसरे की पावर 1 हो जाए, तो ग्राफ बनेगा पैराबोला। उधर घूम जाएगा जिधर जिसकी पावर 1 होती है। कम होगी। बताओ किसकी पावर? T की पावर। तो ग्राफ हमारा किधर घूमेगा? यानी कि राइट ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ये वाला आंसर आ जाएगा। नाउ क्रिस्टल बोलो बेटा, डन? यस सर, क्रिस्टल क्लियर अब तो। बताइए। क्लियर है सर अब तो। सर लेकिन क्लियर इसमें हुआ कि नहीं ग्राफ पहले तो बताओ। VR सर जो आपने नया ग्राफ बनाया सर, हाँ। उसमें तो VRMS और T में बनाया ना सर। सर हम कह रहे हैं कि सर आपने जो नए ग्राफ बनाए हैं उसमें तो सर VRMS और T में बनाया ग्राफ। हाँ, और पुराने वाले ग्राफ बने हैं वो VRMS स्क्वायर में बने हैं। यस इसका मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन सर ये थर्ड फोर्थ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आंसर भी अलग अलग होगा, एक पैराबोलिक होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो बेटा। सर ये जो फार्मूला है VRMS √3 RTM, इसी से तो आपने बनाया है। जी जी जी, बताइए। हाँ कुछ हाँ, नहीं आगे है। बोलो, तो बोलते ही जाओ। आ गया सर, आ गया सर। यस सर, आ गया समझ में? आ गया सर। अरे आ गया, अरे वाह, वेरी गुड। शशांक बोलो। क्रिस्टल क्लियर सर। क्लियर है पक्का? यस सर, 100% सर अब तो। अब मेरी बात फिर, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं, मेरी बात फिर दोबारा सुनो। ग्राफ को अपने बिल्कुल बाद की नजर से देखो। क्या ग्राफ में VRMS स्क्वायर तो नहीं दिया है? अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को पावर कर लो 1, और अगर VRMS दिया है तो फिर वो पैराबोलिक चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये ग्रीन कलर के पेन से मैंने आपको इधर जाना सिखाया और मैंने आपको इधर जाना सिखाया। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। एक में मैंने VRMS स्क्वायर को बॉक्स में बंद कर दिया, और एक में मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। कुछ तो अंतर होगा बाबू। एक में ब्रैकेट के बाहर आपने साहब स्क्वायर क्यों लगा दिया? एक में स्क्वायर करने के बाद आपने क्यों, बताइए, ये काम किया? एक में ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर कर दिया, एक में स्क्वायर के बाहर 1 लिख दिया आपने। क्यों लिखा बताओ? क्योंकि हमें ग्राफ में y एक्सिस पे जो लाना होगा हम उसी की बात करें। ठीक है बेटे? ओके, डन। आइए 21 पे आ जाते, 21 नंबर पे आ जाते। इस ग्राफ को देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं कि सम, ये जितने क्लास करिए,
जिसने जिसने क्लासेस करी उन क्लासेस में मैंने पढ़ाया है। 2 डिफरेंट आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब है बॉयल्स लॉ, प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम, कहा गिवन टेम्परेचर पे सेम आइडियल गैस पे। इसका मतलब सेम आइडियल गैस का मतलब है एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट हो गई। मोलर मास क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। हमारा सेम आइडियल गैस का मतलब है मोलर मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब गैस के मासेस कितने दिए गए बच्चों, गैस के मासेस दिए गए हैं ये m1 m2। बताइए क्या रिलेशन होगा, एक काम कर ले, पीवी इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू आर टी होता है बेटा। पीवी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेटा, पीवी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू की जगह पे मास, एम की जगह पे मोलर मास, आर टी। बच्चों ध्यान से सुनो, ये देखो एक कंस्ट्रक्शन किया, ये देखो लाइन बनाई रेड कलर की। बताइए ये लाइन किस एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, वाई एक्सेस। वाई नहीं कहेंगे, y एक्सिस वाई नहीं प्रेशर कहेंगे। कांस्टेंट रहेगा। अरे वाई नहीं कहेंगे, कौन कहेगा वाई, वाई कहोगे पी एक्सिस कहोगे, पी एक्सेस। पी एक्सिस के कांस्टेंट बेनी प्रेशर कांस्टेंट हो गया बेटा। अब बताओ प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये वॉल्यूम V1 है और दूसरे वाले ग्राफ का वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। एक वॉल्यूम V1 हो गया, एक वॉल्यूम V2 हो गया बेटा। बोलो क्लियर है V1 और V2 में, तो V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, इतना बता दो। V2। ठीक, डन बेटा डन। सुनो सर एक मिनट, बहुत बड़ी बात सुनो बेटा, इन्होंने कहा है कि गिवन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, मोलर मास कांस्टेंट है बच्चे, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बचा और क्या बचा, मास बचा बेटा। यस बेटा, तो बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा, उसी का मास भी ज्यादा है। तो जिसका मास वॉल्यूम ज्यादा उसका मास ज्यादा, V1 से बड़ा वॉल्यूम V2, तो M1 से बड़ा मास M2। बोलिए सर हम बच्चों। वॉल्यूम को कांस्टेंट क्यों नहीं ले सकते, बेटा नीचे अगर पी देखो को रहने दे। दोनों ग्राफ, नीचे दोनों ग्राफ देखो वॉल्यूम अलग अलग दे रहे हैं बाबूजी। नहीं सर, हम प्रेशर को रहने दे और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चले तो। अच्छा एक मिनट, शशांक की बात को एक मिनट, सर तो भी सही होगा। ये देखो तब भी आ जाएगा सर। हाँ हाँ रुको सलील रुको बच्चा, ये शशांक कह रहे हैं तो इनकी बात हम जरा प्लॉट कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा है यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, सर ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। आप सर ऐसा कर दीजिए वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लीजिए, तो हम लाइन ऐसे बना लेते हैं। शशांक ये लाइन है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो हमारे नीचे वाले ग्राफ को कहाँ पे वॉल्यूम कट, ये लाइन कट कर रही है यहाँ पे, ये प्रेशर है P1 यहाँ पे कट कर रही है, ये प्रेशर है P2। अब अपने कंसेप्ट पे जाओ, PV इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू की जगह क्या लिखेंगे, म्यू की जगह लिखेंगे m अपॉन मोलर मास। कौन सी चीज कांस्टेंट है, नंबर 1 वॉल्यूम, मोलर मास आर टी। बताइए कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर मास मास पे कर रहा है। तो आप ग्रेटर प्रेशर कर दो, तो P1 से बड़ा प्रेशर कौन सा है, P2 है बेटा, तो मास M1 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, M2। ऐसे भी लगा सकते हैं। बताइए ओके डन क्लियर। ये सर क्लियर है। ठीक है बेटा, ट्वेंटी टू अपनी क्वेरी डालो फटाफट।
22 डालो बेटा, पूछना तो नहीं 22। तो 34। नहीं 25 तक बताओ। श्रेया सचान एकदम गायब है, श्रेया सिंह गायब है, सौम्या दीक्षित एकदम गायब, सौरभी गायब, वैष्णवी गायब। मतलब गायब का मतलब है कि बोल नहीं रही। 23। 24 पूछना है, 25 पूछना है बच्चों। 24 बता दो सर। 24 बता दें। 24 क्वेश्चन देखिए। 23। 23 पहले 24 देखो बेटा। सभी बच्चे देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे सारे बच्चे, और मैंने इनका करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्पीड, जबकि गलत है। प्रेशर हमेशा मीन स्क्वायर स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है बेटा। सही आंसर ये है, सही आंसर ये है। यहां पे होना चाहिए मीन स्क्वायर स्पीड। तो बेटा मैं मार्क कर रहा हूं, मीन स्पीड नहीं होना चाहिए। बताओ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जगह पे क्या होना चाहिए, बताइए। स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड। अब आगे बढ़ जाइए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है, मैंने फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, देखो ये वाला रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। इसमें कहता है कि प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के, ये लाइन गलत है बेटा। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। बोलो डन। यस सर। थर्ड नंबर भी गलत है बेटा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। गलत है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए बेटा। बोलो ठीक है, यस। चौथी लाइन सही है। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो केल्विन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये लाइन मैंने बताई है रेड पेन से, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ओके आगे बढ़िए। 26, 27 किसी ने पूछा था 23 वाला। हो गया है सर। अच्छा ओके, 23 तो नहीं पूछना किसी को। हो गया है। ये नहीं, कुछ बच्चे 23 डाल रहे हैं बेटा, है ना। चलिए 1 मिनट बता देते हैं फटाफट जल्दी से। देखो बेटा 23 वाले में हमारे पास ये रिलेशन होता है बेटा, P अपॉन रो और RT अपॉन M बेटा। और सारे बच्चे रो अपॉन P करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन RT 1 अपॉन T हो जाएगा। तो ये रो अपॉन P पहला केस, ये रो अपॉन T दूसरा केस, T2 अपॉन T1। T2 कितना है बेटा 210, T1 कितना है ये 110। तो मैंने T2 की वैल्यू पुट कर दी, T1 की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया बेटा। और ये हमारा आ गया, कितना आ गया बेटा ऊपर, ऊपर आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 483 और नीचे आ गया आपके पास 383। तो ये कितना है बेटा, x दिया गया है। कोई ऑप्शन है आपका 383, ये वाला ऑप्शन। ये पूछा जा रहा है कि रो अपॉन P 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 383x डिवाइडेड बाई 483। हमें लगता है ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलो बेटा आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं 24, 25, 26, 27, 28। और किसी को कौन सा पूछना था, क्या बताया था नंबर। सावित्री का हो गया क्वेश्चन बेटा। अच्छा 42 वाला पूछना है, 23 हो गया, 32 क्वेश्चन पूछना। 31 सर। 31 देखो 31 आ गया। देखो बेटा 31 क्या लिखा है, राइट बेटा राइट। देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी। कहते क्या है, कहते ये है कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है 27 से 27 से 127। तो पहला टेम्परेचर है 300,
दूसरा टेम्परेचर है 400 है बेटा। पहला टेम्परेचर है 300, दूसरा टेम्परेचर है 400। ये VRMS का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। ये VRMS का फॉर्मूला होता है। और ये VRMS का जो फॉर्मूला है बेटा, इसी से बना लिया हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला बेटा। तो V1/V2 T1/T2 बना लिया। अब बताओ, पहले वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी, टेम्परेचर कितना है 300 फिर 400, V2/V1 उल्टा कर लिया, 4/3 कर लिया। हमें लगता है सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। अब 4/3 का डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा बेटा। और जब ये आ जाएगा तो -1 इधर करेंगे और -1 इधर करेंगे। इधर करीब करीब 0.5 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। बताओ, एक समस्या इस सवाल में आई थी 31 में कि सर हाउ टू टेक, एक समस्या आई थी बच्चा, हाउ टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। बोलो कितने लोगों को ये समस्या आई थी? यहां तक सब पहुंच गए थे, 4/3 में अटक गए थे? जल्दी से हाथ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट फटाफट। यस सर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट। ओके, यहाँ तक सब पहुंच गए थे, यहाँ पे अटक गए थे। देखो बेटा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 3 का कितना होता है 1.73। ये तो होता है बच्चों। यस सर। इन दोनों का अंडर रूट तो आ ही गया। अब 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1.73 से बेटा, है ना, तो करीब करीब आएगा 1. बस डिवाइड करना है, हल्का सा काम है बेटा, 1.154 के आसपास आ जाएगा। बस इतना काम था आपका मेन, इतनी सी चीज थी बेटा। और जैसे आपने ये समझ लिया कि इतना हमारा हो गया, V2/V1 निकल आया। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर V2/V1 निकल आया 1.154 V2/V1 निकल आया, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे -1, यहां क्या कर देंगे -1। बस इधर आपके पास कितना बचा 0.154, यहां कितना बचा V2 - V1/V1 बचा। डन हो गया बेटा। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात हम और बताएं आपको, एक और ट्रिक बताते हैं छोटी सी, सीखो सीखो बेटा सीखो। ये बताओ, अंडर रूट में फंस गए थे 4/3, 4/3 का अंडर रूट आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मान लो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। 4/3 को डिवाइड करेगा कोई बच्चा? 1.33 बोलो 1.33 1.333। अब देखो, इसका अंडर रूट निकालना है, आप फंस गए। आपकी जगह मैं होता तो इसका अंडर रूट मुझे याद है, बताओ आपको भी याद है? 1.1। नो सर। याद है 1.1 1.1 1.1 याद है सर याद है ना? आप बताओ 1.1 से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए यहाँ पे कि कम आनी चाहिए? यहाँ बताओ। ज्यादा ज्यादा। तो 1.1 से ज्यादा वैल्यू तो केवल आपकी 15 वाली है। ऑप्शन देखो चारों, ये है यस सर 33 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये केवल एक ही तो है। बोलो बेटा। यस सर। बात समझ में आई? आइए 32, 33, 30, 39 किसी ने पूछा है। इसके पहले 34 तो नहीं पूछना? यस सर 34 बता दीजिए। अच्छा तो 34 बता देखिए, दीजिए। 34 देखिए। यस सर बता आज का हम लोगों का पेपर सॉल्व करने का सेशन है। देखो सारे बच्चों को ये पता है, ये ऊपर वाला रिलेशन सबको पता है बेटा। मैंने इस रिलेशन को बताया और ये रिलेशन हमारे पूरे केटीजी में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल की पॉइंट है बेटा। ये आइए देखिए, देखो बेटा, ये दिया है आपको प्रेशर दिया है, ये दिया है टेम्परेचर, कहता है डेंसिटी बताओ।
यार बहुत से बच्चे तो ना प्रेशर अपॉन डेंसिटी का फॉर्मूला रट्टा मार लिए हैं, यही वाला। सर आपने बहुत बड़ा पॉइंट बता दिया है, बड़े बच्चों के मैसेज आए हैं। और ये m अपॉन RT है, और बेटा ये आ जाएगा P आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमारी जो गैसेस हैं वो दो अलग अलग गैसेस हैं कि एक ही गैस है? तो सेम है। सेम गैस है, इसका मतलब सेम गैस में देखो काली काली चीज बराबर। पहली बात तो मोलर मास कांस्टेंट हो गया आर कांस्टेंट और आर कांस्टेंट हो गया, यानी बदलेगा क्या? रो डिपेंड करेगा प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो रो ए कर लो, रो बी कर लो। अब ये आ जाएगा पी ए पी बी और टेम्परेचर बी और टेम्परेचर ए। बताओ बेटा पी ए कितना हो गया? देखो ये पी ए है बेटा, ये बेटा कितना है बताओ? पी बी है। ये कितना है बेटा? टी ए है। और ये कितना है बेटा? टी बी है। राइट, एक टी ए हो गया, एक टी बी हो गया। राइट, समझो बात। पी ए ये हो गया, पी बी ये हो गया, टी बी ये हो गया, टी ए ये हो गया। पी ए की वैल्यू कितनी है बताओ? पी नॉट, और 3 पी नॉट हो गया। टीबी की वैल्यू कितनी बेटा? 2 टी नॉट, और टी ए की वैल्यू कितनी है? टी नॉट। बताओ, डन। और रो ए कितना दिया है? डेंसिटी एट ए पॉइंट, रो नॉट। नीचे रो बी पूछा गया है, तो क्या रो बी की वैल्यू आप लोग बता दोगे हमको? 3/2। ओके बेटा, राइट, वेरी नाइस। 35, 36, 38, 39। सर 36। 39 किसी बच्चे ने पूछा। 36। अरे 36 देखो, एक होता है आपका रूट मीन स्क्वायर, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल। ये स्पीड डिफरेंट होती है, एक में √3 चलता है, एक में √2 चलता है बेटा। नहीं सर, नेचर ऑफ फॉर्मूले में सर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस नहीं होगा? मॉलिक्यूल ऑफ गैस बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए बोला है, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू होगी इतनी। तो m डिफरेंट हो सकता है ना? एक बेटा बोलो। तो m डिफरेंट हो सकता है ना? मोलर मास, m मोलर मास होता है, g फिक्स हो गया, तो RT फिक्स हो गया। अच्छा तो एक के गैस के बारे में बोल रहे हैं, तो एक के लिए बोलेगा तभी तो रेशियो अलग अलग है, फॉर्मूला अलग अलग है बेटा। अच्छा हाँ सर, तो डिफरेंट होगा। यस सर, डिफरेंट होगा, है ना? ये सर फोर्थ लग रहा था। आप समझ में आया? यस सर, आ गया। सोच रहा था सर। आ गया कि नहीं आ गया? अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, अब आ गया है। अच्छा ठीक, चलो ये हो गया 37, 38, 38 देख लो, 39 देख लो। 39 फिर वही P अपॉन R को घुमा के पूछा गया है अलग तरीके से। अब 39 किसी को पूछना है बेटा? देखो 39 वाले क्वेश्चन में देखो बेटा। नो सर। क्या कह रहा है आपसे? थर्ड वाले में हम बता रहे हैं। सर सेकंड वाली स्टेटमेंट बता दीजिए। संजना तेज बोलो बेटा। सर सेकंड वाली स्टेटमेंट जो दी है अभी बताते 39 का ना। यस सर। हाँ देखो, ये कह रहा है कि P अपॉन रो ये होता है, हमारे y एक्सिस पे P है और x एक्सिस पे T है। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया बेटा, इस तरह से लिख लिया बेटा। अब इन्होंने क्या कहा है, सारे ऑप्शन में ग्राफ व्राफ से लेना देना नहीं है, हमें ग्राफ से लेना देना नहीं है, हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं। क्या होगी? डेंसिटी आ गई MP अपॉन RT, यानी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? प्रेशर के डायरेक्टली, और प्रेशर के डायरेक्टली हो गई और टेम्परेचर के इनवर्सली हो गई। अब पहले वाले में देखो, पहले वाले में ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, आपको मैंने इतना समझाया सारे बच्चों को
कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर, कौन सी चीज बढ़ रही है, प्रेशर, ऊपर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों बातें निकाल। इस वाले ग्राफ में बताओ प्रेशर सर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज और वॉल्यूम क्या बढ़ होगा, रहा है, इंक्रीज बढ़ेगा। तीनों बातें निकालना सिखाया था। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया देखो, और ये तो सवाल ही बेकार है, इसमें तो प्रेशर और टेम्परेचर का ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, राइट। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है स्टेटमेंट में डेंसिटी, पहले वाले ऑप्शन में इंक्रीजिंग, ग्राफ वन में डेंसिटी बढ़ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है, सही है, सॉरी सही है, करेक्ट है। तो प्रेशर डेंसिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे, और डेंसिटी आपकी डिपेंड करती है बेटा किस पे, बोलो, प्रेशर पे, ये लिखा हुआ है। और डेंसिटी जब डिपेंड करती है प्रेशर पे तो डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। नीचे वाला देखो डेंसिटी दूसरे ग्राफ में घट रही है, बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरे वाले ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोलो बेटा डन। तीसरे वाले ग्राफ में कह रहा है, तीसरे वाले में कह रहा है कांस्टेंट डेंसिटी रहती है। अगर ये ग्राफ P और V, P और T बदलता, डेंसिटी कांस्टेंट कब रहती, रो बराबर MP अपॉन RT, डेंसिटी कांस्टेंट कब रहती बेटा, जब हम ये कह देते बेटा यहाँ पे कि P डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता, अगर हम ये कह देते तो ये ग्राफ हमारा अगर ऐसे जाता तो डेंसिटी यहाँ कांस्टेंट हो जाती बेटा। क्यों, क्योंकि सर ये प्रेशर और टेम्परेचर बताता है स्लोप। बोलो बेटा यस डन। यस सर तीसरा वाला समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। तो तीसरे वाले में क्या होगा सर, तीसरे वाले में एक्चुअली डेंसिटी का क्या होगा सर थर्ड वाला तीसरे वाले स्टेटमेंट में बता दीजिए। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ेगी ना, क्यों, डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि डेंसिटी आपकी किस हिसाब से बढ़ेगी, ये भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता हूं कि डेंसिटी बढ़ ही जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू जिस रेट से बढ़ रही होगी हो सकता है टेम्परेचर उससे ज्यादा रेट से बढ़े, और आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो जो होता है वो हमेशा डेंसिटी को डिफाइन करता है बेटा। बोलो यस सर। मान लीजिए आपने प्रेशर कर दिया दुगुना और टेम्परेचर कर दिया 3 गुना, तब तो घट जाएगी ना डेंसिटी। यस सर, घट जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि कांस्टेंट नहीं रहेगी। इन्होंने कह दिया कांस्टेंट रहेगी, ये गलत है बेटा। अच्छा बताओ कांस्टेंट कब रहेगी, सारे बच्चे टाइप करो, कांस्टेंट कब रहेगी, जब P अपॉन T क्या रहेगा, बोलो कांस्टेंट। और P अपॉन T कांस्टेंट का कौन सा रूल है बताइए, P अपॉन T कांस्टेंट का कौन सा लॉ है बताइए, गैलुसैक्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक लॉ, गुड गुड वेरी गुड। तो मैंने गैलुसैक लॉ ही तो बनाया है। यस सर। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? जल्दी बाय बाय टाइप करो फटाफट। यस सर। बिल्कुल बाय बाय टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, फटाफट टाइप करिए। यस, महेंद्र कुमार, सौम्या शुक्ला, सौम्या दीक्षित गायब है, लिंसी, अंजलि, टाइप करो भाई भाई। बस हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों को देखना क्या है, डेंसिटी निकालते समय M अपॉन R अलग कर लो और P अपॉन T देखना है, बस प्रेशर अपॉन टेम्परेचर ये देखना है, बस यही फोकस करो। ओके डियर? यस सर ओके 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 ओके, चलिए बेटा। अब हमें लगता कोई नहीं पूछना होगा सवाल। 41 42 क्लियर है साहब? यस सर क्लियर है। तो हम लोगों के क्वेश्चन काफी ज्यादा डिस्कस हो गए आज ना। यस सर। सर 41 क्वेश्चन बोलो बता अब दीजिए। 40
सर 41 क्वेश्चन बता दीजिए। 41 41 यस सर। ये देखो 41 है। देखो क्या लिखा है, क्या कह रहा है, 2 balloon आर फिल्ड चलो 2 balloon आर फिल्ड, 1 हीलियम, दूसरी एयर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम। बस ये लाइन पकड़ लो। ओके ओके बेटा, चलो बेटा ये आपका जो है ये लाइन कौन सी है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दीज बलून्स आर सेम। इसका मतलब जानते हो, एक में हीलियम गैस भरी है, एक में एयर गैस भरी है, लेकिन प्रेशर सेम है। कितनी बड़ी बात कह दी है। अरे भाई पीवी इक्वल टू एन के टी, तो P अपॉन के टी कितना हो जाएगा, N अपॉन V। आप बताओ प्रेशर सेम है कि नहीं। सर प्रेशर सेम है। बताइए K कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेंगे बेटा। ओके यस सर। बोलो बेटा। यस सर ठीक है। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और बताइए, सौम्या दीक्षित ने वाई टाइप कर दिया है, सपना, शिवांगी, राइट बेटा। और बताइए, और एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन, नो मोर, क्लास गोइंग टू ओवर, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, कोई भी गैप मत करिए, इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। क्लास एक भी मिस मत करिए, एक क्लास मिस होने का मतलब है गड़बड़। ओके बेटा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर। बिल्कुल गायब नहीं होइए बेटा, क्लास जरूर करते रहिए, ठीक है बच्चों। यस सर। थैंक यू सर। आपके अगल बगल वाले जितने थैंक यू बच्चे हैं वो सब हंसते रहते होंगे ना, इधर उधर बड़े क्लास कर रहे हैं, ये नहीं है क्यों भाई, ये ना यस सर। बेटा, यस सर। अगल बगल वाले हंसते रहते होंगे ना। नो सर। लेकिन याद रखना, जिसपे ये जग हंसा उसने इतिहास रचा। क्यों, यस इतिहास रचना है कि नहीं रचना है। रचना Yes, सर। sir. चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय बाय।